नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोशिश हमारे साथ में। आज जो हम लोग आए हैं रिवीजन सीरीज लेके, इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन को। यहाँ पर आज मैंने कोशिश की है कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने अग्रवाल की है वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर अप करने की कोशिश करूँ। इसके बाद में पार्ट 2 भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब आते हैं कि हम लोग देखते हैं कि शुरुआत से कि परसेंटेज एप्लीकेशन में कौन कौन से बेसिक्स के जो क्वेश्चन हैं उससे लेकर हार्ड लेवल के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलता है कि कोई वैल्यू परसेंटेज में दे रखी रहती है और उसको कहता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 16 होल 2/3 परसेंटेज, और मैंने यहाँ पर शो कर दिया कि परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम और सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा 48, 40 + 2 8 + 2 50/3 परसेंटेज। अभी भी ये परसेंटेज में चल रहा है, इसको फ्रैक्शन में डालना है। तो क्या करेंगे, इस परसेंटेज साइन को हटाएंगे। तो परसेंटेज साइन का मतलब क्या होता है, अपॉन 100। तो यहाँ पे ये जब हटेगा तो क्या बन जाएगा 50/3 मल्टीप्लाई बाय 1/100। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 50 × 50 52 × 100, और इसको जब सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 1/6। तो ये जो 1/6 आया वही तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमको यहाँ पे मिल गया। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब आते हैं कि परसेंटेज से या फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे एक आता है कि अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन में चीज है उसको परसेंटेज में हमें डालना है। जैसे ये 9/20, पहला टाइप मैंने आपको बता दिया। सेकंड टाइप आता है कि फ्रैक्शन से है वैल्यू, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में है, अब इसको परसेंटेज में हम चेंज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, 9/20 एज इट इज मैंने लिखा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा और साइन लगा दूंगा परसेंटेज का। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। मैंने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। अब यहाँ पर जब मैं कर रहा हूँ 9/20 एज इट इज मैंने किया, मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज का साइन लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर है वो। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो 20 × 20 और 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 5 जो कितना हो जाएगा 45। तो 45% में ये देखिए कन्वर्ट हो गया। किसमें था, फ्रैक्शन में था। फ्रैक्शन से हमने किसमें कन्वर्ट किया, परसेंटेज में। कैसे कन्वर्ट किया, जो वैल्यू थे उसको एज इट इज लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, फिर ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन लगा दिया, फिर सॉल्व कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग उसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फ्रैक्शन से हमें डेसिमल में डालना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमें परसेंटेज में डालना है, ठीक। तो हम करते क्या है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दे रखा है 3/4, उसको हमें डेसिमल में लाना है। आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो वैसे केस में हमारे लिए जो डिवीजन होता है बहुत आसान होता है। हम डायरेक्ट यूज करके उसको आंसर बता सकते हैं डेसिमल में। जैसे यहाँ पर 4 बाई चांस हमको दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई और वैल्यू होती जो हम जिसको 10, 100 या फिर 1000, 10,000 इनके फॉर्म में नहीं बना पा रहे होते, तो ऐसे केस में हमको डिवाइड करना ही पड़ता और डेसिमल में आंसर लाना पड़ता। बट इसके केस में हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि इसको हम बना सकते हैं। आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या 4 से 10 बन सकता है, नहीं बन सकता है, लेकिन 4 से 100 बन सकता है। कैसे, अगर मैं 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, और मैथ्स में अगर किसी चीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इधर अगर मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 3/4 एज इट इज, ठीक। अब मैं यहाँ पर 25 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको 100 बनाना चाहता हूँ। फिर मैं यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 75/100 हो जाएगा। अभी इसको डेसिमल में चेंज करना कितना इजी है तो सबको पता होगा। क्या हो जाएगा आंसर, 2 जीरो है, 2 जीरो पीछे से कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75। ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये डेसिमल में जब कन्वर्ट हो चुका है तो इस तरह से हमें परसेंटेज में भी कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए। एक पार्ट तो हमने कर लिया, अब दूसरा पार्ट वो कह रहा है कि इसे परसेंटेज में कवर करो। तो परसेंटेज में कवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं कर रहा हूँ, देखिए 0.75 है, 0.75, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा और साइन ऑफ परसेंटेज लगा दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग कर रहे थे मल्टीप्लाई बाय 100 एंड साइन ऑफ परसेंटेज। एग्जैक्ट वर्क यहाँ भी होगा कि जब डेसिमल में कोई वैल्यू दे रखी होगी तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब अगर 100 को आप 70.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको पता है कि डेसिमल अगर मैं उड़ाता तो नीचे 100 बन जाता, तो 100 कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 75। इसको अगर मैं सॉल्व करता तो क्या बन जाता 75 ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, और बाहर कितना चल रहा है परसेंटेज, आंसर कितना हो जाता 75%। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है पूरा परसेंटेज में। पहले था फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से मैंने डेसिमल में लाया, फिर डेसिमल से मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, रेशियो में है। रेशियो में कोई वैल्यू अगर आपको मिलती है तो आप उसको परसेंटेज में चेंज करना है। अब हिंट में आपको इतना दे रखा हूँ, रेशियो में है तो आप इसको फ्रैक्शन में ला सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पर वापस पहुंच गए। यहाँ पे 13:18 था, इसको आप फ्रैक्शन में लिया, जो फ्रैक्शन में लाने के बाद मैंने आपको बताया कि उसको परसेंटेज में कैसे लाना होगा।
तो ये आपका होमवर्क है, जो भी इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में तुरंत जाइएगा, टाइप करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को जितनी जल्दी हो सके, जितने कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि मेरी जो बोलने की स्पीड है वो थोड़ी तेज हो रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एग्जाम से पहले मैं पूरा कवर अप कर ले जाऊँ आपके लिए और कम टाइम में ज्यादा चीज आपको मिल जाए। अब आते हैं यहाँ पर फाइंड 27% ऑफ ₹50। हमें 27% निकालना है किसका, ₹50 का। तो आपको कुछ करना नहीं, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई लगा दिया ऑफ की जगह, ठीक। 27% मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक। ₹50 लिखा हुआ, उसको भी वैसे ही लिख दिया, ठीक। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 27 को मैंने एज इट इज लिखा, परसेंटेज साइन को हटाते हैं तो क्या मैंने बताया था, अपॉन 100, तो अपॉन 100 कर दिया, ठीक। मल्टीप्लाई बाय ₹50 है तो ₹50 कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये 50 के टेबल से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 50 × 50 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर रुपीज मैंने कर दिया, हमारे पास सॉल्व होकर कितना आ रहा है, 27/2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 7 हो रहा होगा, 2 3 जा 6, फिर डेसिमल लगाएंगे, 1 हो गया होगा, 10 हो गया होगा, तो कितना हो जाएगा 13.5, यहाँ पर आ जाएगा रुपीज। तो आंसर कितना आया, ₹13, इसको सॉल्व करने पर ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे पास है जो नेक्स्ट, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है इफ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज 25, फाइंड द नंबर। मुझे थोड़ा ये रफ करना पड़ेगा, स्पेस का मेरे पास। हाँ, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज 25। क्या नंबर हमको दे रखा है, वो ऑफ अ नंबर में अगर लिखना चाहूँ तो क्या वो नंबर मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में, आंसर होगा नो। नो सर, इट इज नॉट गिवन। तो अगर गिवन नहीं है तो ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए, जब कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो लेट कर लेते हैं, लेट दैट नंबर इज y। मैंने y लेट कर लिया। अब इक्वेशन में आते हैं, 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू कितना कह रहा है, 25 कह रहा है, ठीक। अब यहाँ पर 16 होल इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 50/3 परसेंटेज ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई आ नंबर हमने लेट कर लिया था कितना, y इज इक्वल टू 25। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो 50/3 एज इट इज रह गया, परसेंटेज साइन हटेगा। फिर से मैं बात कर पाऊंगा आपको कि अपॉन में 100 करना होता है, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए, परसेंटेज साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, ना कि मल्टीप्लाई में 100 आएगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपॉन में 100 किया, मल्टीप्लाई 100 करने लगते हैं। तो अपॉन में 1/100 कर दिया, यहाँ पर अपॉन में हो गया, मतलब मल्टीप्लाई 1/100 हो गया, अपॉन में 100 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 25। अब शिफ्टिंग करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1/3 2 6 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 25। चलिए अब शिफ्टिंग करिए, तो y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आएगा, 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वही फाइनल आंसर आएगा। तो 6 5 कितना होता है, 30 होता है, 6 2 8 12, 12 प्लस 3 15। तो हमारा जो y की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 150। और y हमने क्या कहा था, नंबर कहा था, तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द नंबर विल बी 150। आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अगल बगल लिख के इसलिए बताए हैं क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो भी मैं बताऊंगा। तो दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे, तो ढंग से देखिएगा। और दोनों क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कंफ्यूजिंग है थोड़े, इसलिए देखना जरूरी है। व्हाट परसेंट इज 300 ग्राम टू 2 kg। आपको यहाँ सबसे पहले तो यूनिट्स देखनी है, ग्राम में है किलोग्राम में है। तो एक यूनिट में लाना होगा तो क्लियर है, 2 kg है तो इसको कितना हम लिख सकते हैं, 2000 ग्राम, क्योंकि 1 kg इज 1000 ग्राम, तो 2 kg इज 2000 ग्राम। इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि मैंने इसकी जगह इसको कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। अब इसमें व्हाट परसेंट इज आ गया है, ध्यान रखिए यहाँ पे इज आया हुआ है, उसके बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 300 ग्राम टू 2 kg। तो kg को हमने एक यूनिट में लिया है 2000 ग्राम में। अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, कुछ नहीं, आप 300 को लिखिए, जो पहले दे रखा उसको लिख लीजिए, अपॉन में जो बाद में दे रखा है उसको कन्वर्ट कर चुके हम लोग, 200 को 2 kg को हमने कन्वर्ट कर दिया 2000 में, मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंटेज। एक तरीके से फ्रैक्शन में था और उसको हम परसेंटेज में ला रहे हैं। हमने क्या किया, 300 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंटेज। सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट,
2 5 10 कैंसिल हो जाएगा और 5 3 15% इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते थे। अब इस क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड्स के हेल्प से कर सकते हैं और इसके पीछे का जो ओरिजिनल मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ढंग से देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बस एक वर्ड पकड़ना होगा। जैसे इस वाले में था तो जो पहले रखा था उसको आपने न्यूमरेटर बना दिया, बट ऑफ वाले में जो होगा उसमें पहले वाले को आप न्यूमरेटर मत बनाइएगा, सेकंड वाले को न्यूमरेटर बनाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं करके दिखाता हूँ। मुझे सबसे पहले अगर उसको मैं डायरेक्ट मेथड से करना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखता, दोनों ही सेम यूनिट्स के हैं, ठीक है। 65 में लिख देता, मैंने कहा ऑफ है तो मैं इसको ना लेके इसको लूंगा न्यूमरेटर। 65 ले लिया, अपॉन में 50 कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, साइन ऑफ परसेंटेज कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 50 1 जा 50, 52 जा 100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 1 13। तो 130% आ गया इसके लिए। व्हाट परसेंट ऑफ 50 kg इज 65, ठीक kg। अब इसको अगर ओरिजिनल मेथड से मैं करूँ, जो इसके पीछे का जो मेथड है उसको से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। देखिएगा, व्हाट परसेंट हमें नहीं पता वो कौन सा परसेंट है तो हम उसको लेट करते हैं, लेट वाई परसेंट, ठीक। अब मैं स्टेटमेंट में फॉर्म करता हूँ। व्हाट परसेंट की जगह मैंने लिख दिया वाई परसेंट ऑफ 50 kg की जगह 50 kg, इसका मतलब इक्वल टू 65 kg। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको सॉल्व करना है। y परसेंट मीन्स y अपॉन 100 हो गया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हो गया, 50 की जगह 50 हो गया, 65 की जगह 65 हो गया। 50 1 जा 50, 52 जा 100। तो यहाँ कितना हो गया, y बाई 2 इज इक्वल टू 65 हो गया। और y को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 65 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 130। यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई कितनी, 130। अब मैंने कहा है व्हाट परसेंट ऑफ, तो मैं कहूँगा 130% ऑफ 50 kg 65 kg। आशा करता हूँ कि जो इसका आंसर आएगा आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर भी 130% आएगा इस मेथड से। और डायरेक्ट मेथड से अगर आप लगाना चाहे तो मैंने बताया आपको, अगर ऑफ वाला आपको मिलता है आपको क्या करना होगा, जो सेकंड वैल्यू उसको पहले बनाना है, न्यूमरेटर बनाना है, और जो फर्स्ट वैल्यू उसको डिनोमिनेटर बनाना है और मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंटेज करके सॉल्व कर देना है। इज मिलेगा तो डायरेक्ट आपको कर देना, जो पहले आया वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो बाद में आया डिनोमिनेटर बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंटेज। क्लियर है। यूनिट आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि यूनिट मेरी सेम रहनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है इंक्रीज द नंबर। इंक्रीज वाला क्वेश्चन है, इसी तरह एक डिक्रीज वाला क्वेश्चन होता है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा हेर फेर होता है, प्लस माइनस हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इंक्रीज द नंबर 60 बाय 30%। इसके पीछे भी एक इसका जो बेसिक मेथड है उसमें भी यूज करके इसको किया जा सकता था, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको यूज कर सकते हैं। इंक्रीज द नंबर 60 बाय 30%। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यू नंबर इज इक्वल टू, अगर इंक्रीज कहेगा तो आप कहोगे 1 प्लस एक्स अपॉन 100, और अगर कह रहा होता है कि डिक्रीज तो प्लस की जगह माइनस कर देते बस। तो यहाँ पर फॉर्मूला आगे होगा ओरिजिनल वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक। इंक्रीज द नंबर, ठीक है, मतलब इसको इंक्रीज करना है 60 को, तो 60 ही वो ओरिजिनल वैल्यू होते हैं। हाँ मैंने 60 कर दिया। अब यहाँ देखता हूँ क्या हो सकता है, 1 प्लस एक्स क्या होगा सर, एक्स आपका जो परसेंटेज में दे रखा है वो होगा। यहाँ कितना दे रखा है 30%, तो यहाँ मैंने दिया 30 अपॉन 100, पहले से दे रखा है क्वेश्चन, इज इक्वल टू न्यू नंबर। बस सर इसको सॉल्व करना है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा कितना हो जाएगा, 130 एलसीएम लेकर अगर मैं सॉल्व करूँगा कितना हो जाएगा, 130 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 16। कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल, और 13 से कितना होता है 78। तो न्यू नंबर बन के क्या आएगा 78, और यहीं पर अगर डिक्रीज हो जाता तो प्लस की जगह हम क्या कर रहे होते माइनस। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर भी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, किसी एक टाइप का, इसका एक इंक्रीज का प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम्पल से, और एक चाहिएगा तो डिक्रीज का क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ मैंने करा दिया है, इसकी चाहे इसी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं, वो है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम ₹960 टू ₹1080। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक परसेंटेज इंक्रीज का होता है, परसेंटेज डिक्रीज का होता है। परसेंटेज इंक्रीज का केस है तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100
साइन ऑफ परसेंटेज। तो अब यहाँ पर देखते हैं इंक्रीज इन वैल्यू का क्या मतलब है। इंक्रीज इन वैल्यू का मतलब है आपके पास जो वैल्यूज दे रखी हैं सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 960 1080, तो 1080 में से 960 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा 0, 8 - 6 2, 10 - 9 1, कितना हो गया 120। ओरिजिनल वैल्यू जो पहले दे रखी कौन सी है 960 है, तो उसको कर दिया 960 मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंटेज। 0 0 कैंसिल आउट। 12 के टेबल में अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो वो 12 में 12 12 8 जा, तो मेरे पास कितना आ गया 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंटेज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप 100/8 लिखा हुआ है, साइन ऑफ परसेंटेज लगा हुआ है, सॉल्व कर लीजिए। 2 4 जा 8 50 हो जाएगा, 2 2 जा 4 25 हो जाएगा, और 25/2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा 12.5%। तो इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज कितना है 12.5%। ये था इस टाइप का क्वेश्चन। इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज का, तो सेम प्रोसेस है, आपको लगाना होगा और आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनके सामने आता है। नेक्स्ट मेरे सामने क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 16% अगर किसी आर्टिकल का प्राइस बढ़ा दिया जाए, इट बिकम्स 1479, तो उसकी वैल्यू बन जाती है 1479 के इक्वल व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अभी याद करिए क्वेश्चन उन्होंने किया था जहां पर मैंने कहा था कि न्यू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू ऐसा कुछ मैंने बोला था, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी फिर से लगेगा। मैंने फॉर्मूला बताया था न्यू वैल्यू या न्यू नंबर इज इक्वल टू, इंक्रीज का है तो 1 + x/100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू। याद आया। अब उसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। परसेंटेज में दे रखा है, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये x दे रखा है। इट बिकम्स ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इट बिकम्स इट मींस न्यू वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 1479 इज इक्वल टू 1 + x की जगह कितना है 16/100। ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है तो उसको मैंने कर दिया, ओरिजिनल वैल्यू को मैं OV लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करना है। 1479 एज इट इज रह गया। ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था ऐसे केसेस में ट्रिक आपको याद होगी। 116/100 हो जाएगा इसके लिए, मल्टीप्लाई का OV ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1479 मल्टीप्लाई बाय 100/116 इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ से देखते हैं क्या है, कैंसिल आउट होगा, 2 की टेबल से कैंसिल करते हैं, 50 हो गया, 2 5 जा 10, यहाँ पर गया 2 8 जा 16, फिर से करते हैं 25 हो गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 29 हो गया। 29 से कैंसिल हो रहा होगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1479 29 से, तो 29 मुझे 147 के नज़दीक पहुँचना है, तो 29 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 8 10, 10 + 4 145 आ जाएगा। अगर मैं 5 10 लेता हूँ 145, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा 29 आ गया, देखिए पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, 51 आएगा। इसको कैंसिल करने पर कितना है 51। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस 51 को 25 से बस मल्टीप्लाई करना है। 51 को किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से, ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए। तो ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 51 करते हैं। 25 यहाँ कर दिया, 51 यहाँ कर दिया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 5 7 2 1। तो आंसर कितना हो गया 1275 ओरिजिनल वैल्यू उसकी लगी होगी। पूछा है ना व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस उसका कितना रहा होगा। प्राइस पूछा तो रुपीज में अगर लगा दूँ कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई ₹1275। आशा करता हूँ आपको ये जितने क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किए, ये एक्चुअल में ऐसा था कि मैंने कोशिश की है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकूँ यहाँ पे, उसी की मैंने प्रैक्टिस कराई है। ऐसा नहीं कि यही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ना मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ ये एग्जाम में यही एकदम क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लगाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस एक बूस्टअप होगा और आपको एक नॉलेज आ जाएगी, आपको एक दिमाग में एक आ जाएगा कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लगाने कैसे होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मेरी कोशिश है जल्द से जल्द आपको इसका सेकंड एक्सरसाइज का मैं वीडियो प्रोवाइड करूं, ताकि एग्जाम में बैठने से पहले आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं एग्जाम में। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।